देख रहे हैं द भारत 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह तेंगर। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से आज की बड़ी खबर। आज भोपाल के 10 नंबर मार्केट में सुबह आग लग गई, जिनमें 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना के समय बाजार में काफ़ी लोग मौजूद थे, जिनमें अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दुकानों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय व्यापारियों और लोगों में डर का माहौल है। वे दुकानों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं। आइए देखते हैं भोपाल से विकास सर की खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं विकास मोदी भारत 24 न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं भोपाल के 10 नंबर मार्केट में। यहां पे सुबह 7 बजे यहां पे भीषण आग लग चुकी है। आइए जानते हैं यहां के लोगों से कि क्या कारण और किस वजह से ये आग लगी है और क्या क्या नुकसान हुआ है। आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। जी सर, बताइए। अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है कि किस वजह से आग लगी। वो तो अब ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ किसके, लेकिन बाजू वाली दुकान में जो आग लगी उससे इतना ज़्यादा था। नीचे पेंट का गोदाम था, उसमें भी लग गई। टेलरिंग शॉप था, उसमें भी लग गई। लेकिन ये तो सब कुछ अपनी जगह पे है। 6-7 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड का आई, किसी के पास कुछ नहीं, हाथ खड़े कर दिए सबने। सबसे गंदा काम अगर है तो सिर्फ एक ही बात का है, हमको दुख इस बात का है, इतना भी नुकसान नहीं होता अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आ जाती। और टाइम से आने के बाद में सबसे बड़ी बात की साधन अगर होता तो फिर भी एक आध दुकान बच जाती। इतना ज़्यादा सब हुआ, तोड़ रहे हैं, शटर तोड़ रहे हैं, साधन ही नहीं किसी के पास में, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, बस खाली पाइप लिए घूम रहे हैं, पूरा पानी रोड पे फैला के चले गए। बस इसके आगे कुछ नहीं कहना। नगर निगम के पास कोई साधन नहीं है, सब बकवासबाजी। जी, तो आपकी दुकान में कितना क्या नुकसान हुआ है और तो क्या है, काफी बताइए। दीवार देख रहा हो ना आप, पूरी दीवार फट गई, अभी भी हीट है। आग हो गई पूरी। बाजू वाली दुकान में जो उसकी वजह से ये पूरा इतना सारी पूरी फट के वो हो गई पूरी दुकान में। इधर का पूरा ये सारा का सारा आग हो, तो भाग्य से हमारे अच्छे थे कि जो आग अंदर नहीं आई इसकी वजह से। नहीं तो हालत ये थी कि अगर इसमें आग लग जाती तो ये पूरी लाइन साफ हो जाती सारे का सारा कपड़े का, और इसका काम था सारा पूरा। तो इसमें तो हालत इतनी हो जाती खराब कि आप काबू में काई कर ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। बिल्कुल खत्म हो गई, लोगों की लाइफ खत्म हो गई है। अब ये कब से शुरू करेंगे। अब वो बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति है जिनके टेलरिंग की दुकान में, उनकी तो जिंदगी खराब हो गई पूरी। क्या करेगा आदमी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है ये चीज़। वो पेंट वालों का गोडाउन था पूरा, वहीं के वहीं पूरा ख़त्म हो गया सारे की सारी। बस वो तो फिर भी भाग्य इतने अच्छे थे कि वो नीचे या आजू बाजू की ओर नहीं फैली, नहीं तो सब बहुत खतरनाक नुकसान होता। इनकी हालत इतनी हो गई, जल के जर्जर हो गई पूरी। ये देखो ना आप, पूरी दरारें पड़ी हुई है सारी। जी, देखेंगे यहाँ पे अभी भी मैं दीवार के पीछे आगे खड़ा हूँ और मुझे अभी भी हीट महसूस हो रही है। तो लग रहा है कि अभी ये डैमेज है। अभी भी आग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है। अभी भी यहाँ पे आग बुझी नहीं है पूरी तरीके से और दमकल कर्मी अभी निकल चुके हैं। हम देख सकते हैं। आग में इतना ज्यादा वो नहीं, आग तो हो गई, लेकिन जो हीट हुई है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और आग बुझाने में प्रयास में लगी हुई है। आइए हम जानते हैं यहाँ के दुकानदारों से कि इनका क्या नुकसान हुआ है। आइए, ये हमारी दूसरी दुकान है। यहाँ पे आग काफी नुकसान कर चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर काफी मटेरियल जल चुका है, काफी ज्यादातर नुकसान हो गया है। कपड़ों की दुकान में इतना भयंकर नुकसान आप देख सकते हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस दुकान के ऑनर। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है आपका। जी नमस्कार, बताइए सर कि आपका क्या नुकसान हुआ है। पूरे कपड़े जल गए, पूरी दुकानें तो बर्बादें हो गई पूरी। अब बचे ही नहीं है कुछ। कस्टमर के जितने कपड़े थे सब जल गए, और जो ऑर्डर के थे पूरे जल गए हैं पूरे। मतलब कुल मिला के गोडाउन और ये दोनों शोरूम दोनों पूरे खत्म हो गए। जी, अभी नई दुकान बनाई, अभी नई दुकान बनाई थी हमने, मेरी ही है दुकान में। तो सर कितना नुकसान हो चुका है, आप बता सकते हैं आपका कितना नुकसान हुआ है इस आग के चक्कर में। 20 से 25 लाख रुपए समथिंग हो गया। अपने पूरे कपड़े जल गए हैं पूरे। जी, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई सर यहाँ पर? लेट पहुंची है फायर ब्रिगेड। और आग कितने बजे लगी थी सर? यही तो नहीं पता चला, धीरे धीरे जब बवारे उड़े तो हम लोग भागे फिर यहाँ आए। जी, कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी यहाँ पे आ चुकी हैं अभी तक? 2 ही आई थी ना, 6-7 आ गई थी, बाद में आई थी। हम तो इधर दुकान में लगे हुए थे तब शटर तोड़ने में। शटर भी नहीं तोड़ पाए हम लोग। मतलब शटर भी नहीं तोड़ पाए, बहुत ढीले वाले काम थे। उन लोग के पास कोई साधन नहीं था फायर ब्रिगेड का। साधन क्यों नहीं था? गाड़ी होने के बावजूद भी ये आग क्यों नहीं हो जा पाए? बता पाएंगे, हम लोग तो अपने चीज में लगे हुए थे। ये उठाने में ना शटर कर पाए ना कुछ कर पाए अपन। शटर नहीं तोड़ पाए, तो शटर नहीं तोड़ पाए, फिर शटर हम लोग ने उठाया पूरा वो। जी,
क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आग लगने का कारण क्या है सर? कोई बता नहीं पाएंगे कैसे लग जी। गई। शॉर्ट सर्किट से लगी है, किससे लगी है समझ में नहीं आ रहा। शॉर्ट सर्किट ही लगी होगी सीधी सी, इसलिए क्या और कोई कपड़े का कोई काम ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दुकान के जो ओनर है उनको मालूम नहीं है कि ये आग कहाँ से और कैसे हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही इस आग का स्टार्टिंग हुआ है। नीचे हार्डवेयर है, नीचे ना हार्डवेयर नीचे, इसके नीचे हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, यहाँ पे अंदर जा नहीं पा रहे ना। नीचे इसकी दुकान के जस्ट नीचे है। ये गोदाम एक ही है? नहीं, ये हार्डवेयर का है। ये हार्डवेयर का है, ठीक है। आप अपना नाम बताइए और दुकान। नमस्कार दर्शकों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वो गोदाम है जो काफी डैमेज हो चुका है और यहाँ के ओनर हैं हमारे पास मौजूद, तो हम उनसे पूछते हैं कि सर क्या है और क्या समस्या हुई है। सर बताइए सर। हमें तो खुद ही नहीं मालूम, हम तो अभी जब सवेरे आए तो हमें मालूम पड़ा कि आपकी दुकान में आग लगी है। तो आके हमने देखा तो हमारा गोडाउन जल रहा था, जिसमें सामान पूरा जल चुका है तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ है सर इस आग के चक्कर में? 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है कम से कम, ज्यादा ही हुआ होगा। मोटा मोटा भी आकलन नहीं किया है, वो तो सब बिल वाइज है सारे, तो वो हिसाब मिल जाएगा। जी सर, तो आप इस आग को क्या बताना चाहेंगे कि ये आग किस तरह से बढ़ गई है, बता सकते हैं सर कुछ भी इसका कारण? हमें तो खुद ही नहीं मालूम। हम तो जब सवेरे आए दुकान किसी ने हमें, चौकीदार ने इन्फॉर्म की कि दुकान में आग लगी पड़ी है, तो हम आके देखे दुकान में तो आग लगी हुई थी। जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर हम अभी हम चाहें तो अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफी डैमेज हो चुका है यहाँ पे और अभी भी हीट की हमें स्मेल और हीट आ रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से हमारी निवेदन है कि आप अंदर तक इसका जायजा लें। जैसे कि हमने शॉप के ऑनर से जानकारी ली है तो उन्होंने बताया कि फायर ब्रिगेड के लेट आने से उनकी दुकानों को काफी प्रभावित हुआ है, लेकिन अभी हम पूछते हैं यहाँ के फायर ब्रिगेड चालक से कि क्या मुसीबत उनका सामना पड़ा है जिसकी वजह से वो दुकान के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। आइए जानते हैं। जी सर, तो बताइए हमें कि आप सही टाइम पे दुकान के पास क्यों नहीं पहुंच पाए? जैसे हमें सूचना मिली, जैसे तुरंत 10 मिनट में गाड़ी यहाँ पर आ गई। भोपाल फायर ब्रिगेड की पूरी टीम यहाँ पे थी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और घटनास्थल पे पहुँच के तुरंत आग को बुझाया, हम लोगों ने नियंत्रित किया, बुझाया। जी, लेकिन दुकान के ओनर कह रहे हैं कि हमारा पूरा सामान फायर ब्रिगेड की गलती की वजह से हुआ है। 6-7 गाड़ी आ चुकी हैं, लेकिन हमारी दुकान पे आग का काबू नहीं पाया गया और अभी भी एक दीवार मैंने देखा है कि एक जो दीवार है वो काफी डैमेज हो चुकी है। तो आप इसके बारे में क्या एक्शन लेना चाहेंगे और हमें बताइए कि इतना लेट क्यों हुआ है, क्या समस्या आई है आपको कि आपकी गाड़ी इतनी दूर खड़ी हुई है यहाँ तक कि आग वहाँ पर जली हुई है? तो कृपया बता सकते हैं आप क्या परेशानी हुई यहाँ पे? देखिए, फायर से संबंधित सभी जगहों पे, चाहे वो भवन हो चाहे दुकानें हो, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है इंसान की। ये अगर मेरी यहाँ पे दुकान है, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि फायर से संबंधित या अन्य चीज़ों से संबंधित सेफ्टी उपक्रम या सेफ्टी से संबंधित इक्विपमेंट्स मेरे पास रहना चाहिए। कभी आपातकालीन में कोई ऐसी स्थिति बनती है तो मैं उन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, जैसे अग्निशमन से संबंधित उपकरण होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकूँ और फटाक से बड़ी दुर्घटना को छोटी मतलब बड़ी दुर्घटना ना हो पाए, पहले ही उस चीज़ को मैं नियंत्रित कर लूँ। ऐसा सभी जगह होना चाहिए, चाहे भवन हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो। बाकी हमारे सभी पूरे भोपाल फायर ब्रिगेड, नगर निगम फायर ब्रिगेड की पूरी टीम थी यहाँ पर, वो बढ़िया काम किया, आग को नियंत्रित कर दिया हम लोगों ने, आग को बुझा दिया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी थे यहाँ पर जी, हमारे भोपाल फायर ब्रिगेड नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी थे यहाँ पर, उन्होंने भी काम किया और पूरा टीम वर्क था, आग को बुझाया। जैसे कि फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि आग पे अब काबू हो गया है और अब कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि वो बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं पहुँच पाए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेलिंग है जिसकी वजह से वाहन अंदर नहीं जा पाए। अगर रेलिंग को हटाया जा सकता था या फिर उनके पास कोई अच्छे इक्विपमेंट होते तो आग पे जल्दी काबू पाया जा सकता था। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि पाइप वगैरह सब उपकरण उपस्थित है इनके पास। यहाँ तक कि शॉप के ओनर ने कहा है कि उपकरण उपस्थित नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं उनके पास सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। तो ये गलती ना प्रशासन की होती है ना दुकानदार की, गलती होती है समय की। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द भारत 24 न्यूज। धन्यवाद।